गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, हम तो बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज मैं आप सबका अपने BCK के चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं सर। चैप्टर नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। क्लियर? यस सर। तो ये चैप्टर हमारा इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन टोटलिटी। हम पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 अपने पार्ट पर कंप्लीट कर चुके होंगे। हमारे प्रैक्टिकली एक ही चैप्टर पेंडिंग पड़ा है, दैट इज चैप्टर नंबर 6। देन आगे आने वाली क्लासेस में आज आपको ये चैप्टर क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 हम वाइंड अप कर चुके होंगे। उसके बाद आप लोगों को क्लासेस मिलेगी चैप्टर नंबर 6 की। क्लियर? यस सर। पैरेलल बेसिस के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है। जैसे ही चैप्टर नंबर 6 खत्म होगा, हम एक एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे। क्लियर? यस सर। तो चलिए, अब सर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सर पढ़ रहे हैं अपना गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग अपन कुछ एक बातें कर रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल, आप कीजिए। देन हमने यहां पर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम सर पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसीज कैसे बनती है, एक्ट कैसे बनता है, कितने तरह की पॉलिसीज बनाने की फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे अपने ने गैब्रियल का मॉडल देखा, ब्लैक बॉक्स मॉडल देखा, एक अच्छी पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होती है। फिर अपने ने देखा इंडिया के अंदर मेजरली 3 पॉलिसीज आई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके क्या क्या मतलब होते हैं, उनके इंपैक्ट क्या पड़े इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ये सारी की सारी बातें अपन देख कर आ चुके। देन अब जो सबसे हॉट टॉपिक आज का चल रहा है, आज के सिनेरियो का, आज के पूरे सिस्टम का, आज की डेट का सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। क्लियर? यस सर। सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आखिरकार है क्या? सोचते हैं सर, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बढ़ाना पड़ेगा? यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या देश के अंदर इंप्रूव करना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल। देश के अंदर हमारी ड्यूटी है, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर जाए, बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करे। क्लियर? यस सर। बट हुआ क्या? हमने कहा सर क्या हुआ? सर सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को नो डाउट हमने अच्छा करना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिल्कुल हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपना अच्छा करना है। बट बात कहां पर आती है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को या देश की डेवलपमेंट के लिए क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट है? यस सर। देन सर फंड्स की रिक्वायरमेंट है। हमारे साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ दिक्कत यह है सर, हम लोग अपने खर्चों को तो पूरा फुलफिल कर नहीं पा रहे। सर डेवलपमेंट के लिए रुपए कहां से लेकर आएंगे? और ये कुछ बात समझ। यस सर। सर ये तो वही वाली बात हो गई, मुझको अपने अंदर डेवलपमेंट करनी है, मेरे पास iPhone 11 Pro होना चाहिए। बट दिक्कत ये है, मेरे सैमसंग वाले फोन के अंदर मैं रिचार्ज तो करवा नहीं पा रहा, और अपन बात कर रहे हैं iPhone 11 Pro की। आ रही है कुछ बात समझ? यस सर। देन बात क्या हुई कि सर नो डाउट देश को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसे मिलेगी? अब बात है उस चीज की। क्लियर है? यस सर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देश को हम कैसे प्रोवाइड करवाएं, अब अपन बात कर रहे हैं उस चीज की। देन सरकार के पास सर रुपए कहां से आएंगे? सोचते हैं बिल्कुल आराम से। सर सरकार सोचती है रुपए कहां से आएंगे? सरकार कहती है एक तो हम टैक्सेस लगा दें। सरकार की क्या रेवेन्यू होगी? अच्छा, डेवलपमेंट के लिए क्या रुपए की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है? यस सर। सरकार को डेवलपमेंट करनी होती है। हाँ जी। मुद्दा आया सरकार के पास रुपए कहां से आएंगे? सर पहला ऑप्शन है सरकार एक काम करे, हमने कहा क्या, टैक्सेस लगा दो जी टैक्सेस। सर टैक्सेस लगा दिए तो क्या जनरल पब्लिक, उनके साथ हरासमेंट नहीं होगा? वो बंदा कहेगा यार मैं 100 रुपए कमाता हूं, 100 रुपए में से 40 रुपए साला सरकार लेके चली जाती है, 60 रुपए में मैं करूंगा बाबा जी का ठुल्लू। आई कुछ बात समझ? यस सर। सर टैक्सेस लगा सकती है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्श हो जाए। टैक्सेस लगाना चाहिए नो डाउट, बिल्कुल सरकार के पास रेवेन्यू का एक सोर्स है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार बिल्कुल ही इतनी हार्श हो जाए, भैया 100 रुपए कमा रहे हो, 1 रुपया तो खुद रखो, 99 हमको दे दो। टैक्सेस लगाओ एक लिमिट तक। सर धागे को उतना खींचो कि वो टूटे ना, वो सीधा रहे। आई कुछ बात समझ? अगर धागा बहुत ज्यादा खींचने पर टूट गया तो उस पर गांठ पड़ जाती है। आई कुछ बात समझ? बचपन में मुहावरा, एक कहावत पड़ी होगी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर सिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। पड़ा?
यस सर। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारे को अपनी जनरल पब्लिक के साथ एक प्रेम का धागा बनाकर रखना, बट उसको इतना भी नहीं खींचना कि वो टूट जाए। अगर टूट गया तो पहली बात तो जुड़ेगा नहीं, अगर जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। आई कुछ बात समझ? यस सर, पक्की बात। हाँ सर, फिर क्या करें? रुपए तो चाहिए। एक सोर्स ऑफ इनकम क्या है सरकार का? टैक्सेस। बिल्कुल सर। दूसरा, कहां से रुपए ले? मेरे को तो ये लग रहा है कि सरकार एक काम करे, अपनी सरकार की जो संपत्ति है, उनकी जो एसेट्स है, उनको सेल कर दे। क्या ऐसा भी हो सकता है? यस सर, गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल कर दे। लाइक कैसे सर? रेलवे को सेल कर दे, एयर इंडिया को सेल कर दे, LIC को सेल कर दे। यहां से भी तो गवर्नमेंट के पास सर रुपए आएंगे कि यहां से भी डेवलपमेंट होगी। यस सर। सर सारी चीजें ही सबको दे दी, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ने, मेडिकल फैसिलिटी और बहुत सारी चीजें, रेलवे हो गया, अपनी मिलिट्री फोर्सेस होगी, अगर इन सब का प्राइवेटाइजेशन कर दिया क्या दिक्कत आएगी? हाँ सर, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। देश की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पक्की बात। हाँ देन सर, ये वाला रूट भी ठीक नहीं लग रहा। और दूसरी चीज सर, डेवलपमेंट करनी है, कोई 1000-2000 या लाख 2 लाख रुपए का काम नहीं है, कई लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे। आ रहा है कुछ? यस सर। क्या करे सरकार? सर कटोरा लेके फिर ले, कहां पर? वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक को कहे कि भैया मुझको रुपए दे दो। वर्ल्ड बैंक क्या वैसे ही दे देगा? सर लोन ले ले। हाँ ले ले सर लोन, बिल्कुल, बट भाई कभी ना कभी तो वो लोन चुकाना पड़ेगा, उसका ब्याज कहां से दोगे? यस सर। क्या तीनों रूट में से कोई रूट काम आ रहा है? नो सर। सर डेवलपमेंट तो करनी है, ये तो निश्चित है कि डेवलपमेंट करनी है, बट कैसे करनी है? इन 3 रूट से हो सकती थी, बट ये 3 रूट हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल या ज्यादा पर्पसफुल नहीं हो पा रहे। देन गवर्नमेंट क्या कहती है? हम एक नया रूट निकाल रहे हैं। हमने कहा क्या रूट निकालने की कोशिश कर रहे हो? गवर्नमेंट कह रही है हम ना एक नया रूट निकाल रहे हैं जिसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा मतलब? बोले बात सुनो। हमने कहा सुनाओ। बोले इंडिया के पास रुपए नहीं है, बिल्कुल सही बात, बट बाहर की फॉरेन कंट्रीज के पास तो रुपए हैं। हमने कहा, बोले हम ना बाहर की फॉरेन कंट्रीज को कहेंगे आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने कहा यार थोड़ा सा सर एग्जांपल के साथ समझाओ, मजा नहीं आ रहा। सुनो जी सर, हुआ क्या, हमारे यहां पर एक भैया है, ट्रंप भैया, USA। सर ट्रंप भैया कहां पर रहते हैं? ट्रंप भैया रहते हैं USA के अंदर। USA को बोलेंगे होम कंट्री। सर होम कंट्री का मतलब जहां पर आप रहते हो, और होस्ट कंट्री का मतलब जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर है? मोदी जी गए ट्रंप जी के पास। हेलो मिस्टर ट्रंप। मिस्टर ट्रंप जी कहते हैं नमस्ते मोदी जी। देन मोदी जी कहते हैं अच्छा आपको भी आदत हो गई? हाँ बताइए कैसे आना हुआ? मोदी जी कहते हैं नहीं, आप लोगों के पास रुपए बहुत ज्यादा है। बोले हाँ हमारे पास रुपए बहुत ज्यादा है, हम दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारे पास इतने रुपए हैं, हमको खुद को नहीं पता कितने रुपए हैं। देन मोदी जी कहते हैं थोड़ा सा हमारे ऊपर भी क्या रखो, मेहरबानी बरतो। ट्रंप कहते हैं किस टाइप की मेहरबानी, थोड़ा मोदी जी खुलकर बताइए। वो कहता है क्या, मोदी जी कहते हैं क्या कि ट्रंप भैया हमारे इंडिया में आप इन्वेस्ट करो। ट्रंप कहते हैं क्यों, हम क्यों इन्वेस्ट करें? मोदी जी कहते हैं क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारा इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। बोले अच्छा, हमारा इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, आप इंडिया में आइए, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, आप लोगों के प्रोडक्ट्स इंडिया खरीदेगा। मोदी जी कह रहे हैं अच्छा, यहां पर ट्रंप बाबू के दिमाग में क्या बत्ती चल रही है? ट्रंप बाबू कह रहा है भैया ये तो मेरे को एक मार्केट दे रहा है जहां से मेरे को रिवेन्यू क्रिएट हो रही है, डॉलर आ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अपने को क्या, अपने को इन्वेस्टमेंट मिल रही है। क्या दोनों बंदों का काम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने कर दिया? यस सर। ट्रंप के पास बेचारे के पास खाली फ्री के रुपए पड़े थे, वेस्टेज ऑफ मनी। सर मनी क्या है? मनी कुछ भी नहीं है, सिंपल। सर अगर वो रुपए आपके किसी काम आ रहे हैं तो यूर मनी, बट अगर वो रुपए आपके कोई काम ही नहीं आ रहे तो केवल और केवल एक कागज का टुकड़ा है। सर इसके लिए कागज के टुकड़े थे, मोदी जी के लिए वो मनी थी। मोदी जी कहते हैं आइए इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। बोले ठीक है, हमको लग रहा है कि तुम्हारी बात में थोड़ा दम है मोदी जी। देन ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप USA वाला बंदा जिसकी होम कंट्री क्या है? USA, वो होस्ट कंट्री इज नथिंग बट जिस कंट्री के अंदर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, जो आपको होस्ट कर रहा है। सपोज करते हैं मैं किसी बंदे के घर पर गया खाना खाने के लिए, बहुत अच्छी बात। सर मैं कौन हूं? गेस्ट।
सामने वाला कौन है? होस्ट। सामने वाले के पास मैं जा रहा हूं, ट्रंप बाबू हमारे पास आ रहे हैं। ट्रंप बाबू इज अ होम कंट्री, हम कौन है? होस्ट कंट्री, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, नमस्ते ट्रंप लगे कर आ रहे हैं। आ रही है कुछ कुछ बात समझ? यस सर। देन दिस इज कॉल्ड एफडीआई। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना इजी था? हाँ, जब फॉरेन से कोई पर्सन डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर दे, दैट इज नथिंग बट अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट क्वेश्चन तुम्हारा एक और अराइज होगा, सर नो डाउट इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, कैसे? मतलब हाउ, कैसे इन्वेस्ट कर दे? ठीक है, ट्रम्प कहते हैं हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मोदी जी का अगला क्वेश्चन, ट्रम्प बाबू आपने कह तो दिया इन्वेस्टमेंट करूंगा, कैसे करोगे ये तो बता दो। ट्रम्प कहता है ओ माय गॉड, मुझको तो नहीं पता कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पास तो रुपए हैं। देन मोदी जी कहते हैं मैं बताऊंगा तुझको इन्वेस्ट कैसे करना है। वो कहते हैं कैसे? देखते हैं। FDIR रियल इन्वेस्टमेंट इन, सर FDI रियल इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर? फैक्ट्रीज के अंदर, एसेट्स के अंदर, लैंड के अंदर। इट इन्वॉल्व्स फॉरेन ओनरशिप। वो क्या कहते हैं मोदी जी? मोदी जी ये बात कहते हैं इंडिया के अंदर ना फैक्ट्री डाल लो, इंडिया की एसेट्स है, उन एसेट्स के अंदर, रिलायंस के अंदर फेसबुक ने किया क्या था? उन्होंने उनकी रिलायंस की एसेट के अंदर अपनी ओनरशिप कर ली थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर अगर कल परसों का किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, मुझको पक्का से यकीन है आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बट अगर कल परसों का किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आपको एक बात पता चली होगी, क्या? दुनिया का पहला अमीर आदमी और दुनिया का चौथा अमीर आदमी मिल रहे हैं। आ रही है बात समझ? यस सर। अमेज़न रिलायंस रिटेल के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर अमेज़न के लिए, इंडिया के लिए या किसी भी आज तक की हिस्ट्री के लिए दिस इज द बिगेस्ट FDI। सर मुकेश भाई कर क्या रहे हैं? तुम्हारे को समझ ही नहीं आएगा कर क्या रहे हैं। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। पहले जियो के माध्यम से किसको खरीदा? सॉरी, जियो किसको बेचा? बोलो। फेसबुक को। कितना परसेंट? 10%। 45,000 करोड़ रुपए ले गया, 43,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपीज। अभी रिलायंस रिटेल, सर रिलायंस रिटेल है क्या? कुछ भी नहीं है। रिटेल स्टोर्स खोल रखे हैं, रिलायंस फ्रेश खोल रखा है, जियो मार्ट जो खोल रखा है। सर ये सारा का सारा बिजनेस कहां पर आता है? रिलायंस रिटेल के अंदर। अमेज़न को 40% हिस्सेदारी दे रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए आ गए। क्या फंड्स आ गए? यस सर। पक्की बात? यस सर। दिस इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर मुकेश भैया को अगर रुपए की जरूरत होती तो मुकेश भैया तो लोन बैंक से भी ले लेते थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मुकेश भैया तो लोन बैंक से ले सकते थे, बट सर उसमें दिक्कत होती। हमने कहा क्या दिक्कत होती? सर मुकेश भैया अगर ना बैंक से लोन ले लेते, एक दिक्कत वाली, सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात थी, क्या दिक्कत वाली बात थी? कि मुकेश भैया को ना लोन रीपे करवाना पड़ता। अच्छा, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता। अच्छा हाँ जी। सर क्या कभी सुना है इक्विटी शेयर कैपिटल कभी रीपे होती है? नो सर। पक्की बात? यस सर। दिस इज नथिंग बट एन परमानेंट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। सर जो वर्ड बोला है, जब CA इंटरमीडिएट के अंदर FM पढ़ोगे तो ये वर्ड दोबारा अपने टीचर से सुनोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की परमानेंट कैपिटल है। सर इक्विटी बेच दी 40% की, 1.5 लाख करोड़ रुपए फ्री में मिल गए, कभी वापस नहीं दे। सर फ्री में कहाँ? हिस्सा ले जाने दो यार, अपने पास तो रुपए आ गए। पक्की बात? पक्की, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हाँ। दिस इज कॉल्ड FDI। FDI आर रियल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज, एसेट, लैंड एक्सेट्रा। इट इन्वॉल्व्स फॉरेन ओनरशिप। सर इसके अंदर हम फॉरेन ओनरशिप को इन्वॉल्व करते हैं। अब सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन कौन बन सकता है? हमको समझ आ गया कि FDI क्या है। अब क्वेश्चन आया कि सर कौन कौन व्यक्ति, हु कैन बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर? सर आखिरकार फॉरेन से कौन व्यक्ति डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर लेगा? मैंने कहा समझ नहीं आई, दोबारा बताओ। सर सिंपल सी बात, हु कैन बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर? कौन कौन व्यक्ति फॉरेन से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते? मैंने कहा जो व्यक्ति फॉरेन में होगा वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे मेरे एक भैया सिंगापुर रहते हैं, हमने कहा अच्छा, मैंने अपना ऑफिस खोला या मैंने अपना ट्यूशन सेंटर खोल लिया। मैंने भैया को कहा भैया कि मेरा ना ट्यूशन सेंटर खोलने का मन है और मैं CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात, बधाई हो। मैंने कहा थैंक यू, बट मेरे को ना फंड्स की रिक्वायरमेंट है। भैया कहते हैं ठीक है मैं लगा देता हूँ तेरे बिजनेस में फंड।
मैंने कहा ओके। देन क्या इंडिविजुअल बन सकता है? हाँ पक्की बात, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी सर क्या एक इंडिविजुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हो सकता है? यस सर। पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सर बाहर की पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनीज, क्या ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हो सकती हैं? यस सर। एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के एसोसिएटेड ग्रुप्स का मतलब सर बहुत सारे ग्रुप्स, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वकीलों का ग्रुप। सर आईसीआई है क्या? सर एक संस्था है, वहां पर संस्था में क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी मेंबर्स हैं वो उस संस्था के मेंबर्स हैं, उनके एसोसिएटेड ग्रुप्स। क्लियर है? यस सर, पक्की बात। हाँ जी। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी, सर बाहर की गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर रुपए लगा दिए, जैसे कि आपको शायद सुना हो कि इंडिया के अंदर ना बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं मोदी जी, सुना है क्या? हाँ सर सुना तो है। हाँ, इंडिया के अंदर मोदी जी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, पक्की बात। हाँ। देन सर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उनका किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है? कौन सी गवर्नमेंट के साथ? सर जापान के साथ। जापान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर शिंजो आबे, जो कि आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अभी मेरे को कौन है मेरे को नहीं पता, बट शिंजो आबे वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दैट टाइम। उनके साथ मोदी जी ने कोलैबोरेशन किया कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। कौन से सेक्टर में? रेलवे सेक्टर के अंदर, और इंडिया को एक बुलेट ट्रेन की सौगात दीजिए। क्या हुआ है ऐसा? यस सर, बिल्कुल ऐसा तो हुआ है। दिस इज नथिंग बट एन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन एंटिटी। सर सभी का मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव सेड एंटिटी। क्लियर है? यस सर। वारेन बफेट को कोई जानता है? हाँ जी बताओ, वारेन बफेट को कोई जानता है? बोलो। यस सर जानते हैं। क्यों, तुम्हारी बुआ का लड़का है? नहीं सर, वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। अच्छा, हाँ वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। और तुमको अचंभे की बात होगी, उस भाई के पास अभी तक, उन अंकल के पास अभी तक अपना मोबाइल फोन नहीं है। वो अंकल आज भी अपनी गाड़ी सेल्फ ड्राइव करते हैं, किसी को अपने साथ ड्राइवर नहीं रखा हुआ। वो आज भी अपना बर्गर जो लेकर आना होता है, वो आज भी खुद लाइन में लगकर लेकर आते हैं। आई कुछ बात समझ? यस सर। यानी सर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर के भी पांव धरती पर है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अमीर आदमी, तीसरे या चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का आई थिंक। हाँ पक्की बात। यस सर। अमेज़न, बिल गेट्स एंड तीसरे नंबर का वारेन बफेट। क्लियर? यस सर। चलो आगे करें। हाँ सर, अपने को ये बात पता चल गई कि कौन कौन व्यक्ति इन्वेस्टर इन फॉर एफडीआई होता क्या है। फिर अपने ने देख लिया कि कौन कौन व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पक्की बात। यस सर। अब अपने ने बात करनी है रूट्स ऑफ एफडीआई। सर एफडीआई के रूट्स कौन कौन से, मतलब कैसे, कौन से रास्ते से आए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहता है भैया कौन से रास्ते से आए? सीधा दिल्ली उतरे, मुंबई उतरे, जयपुर उतरे, गुजरात उतरे, आखिरकार उतरे तो उतरे कहां? हमने कहा एन इंडियन कंपनी कैन ऑब्टेन एफडीआई थ्रू। सर एक इंडियन कंपनी ऑब्टेन कर सकती है एफडीआई कौन से रूट से? दो रूट से, एक तो ऑटोमेटिक रूट और एक अप्रूवल रूट। हमने कहा मतलब सर हो सकता है कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल गवर्नमेंट ने कह रखा है अगर आपको बाहर से कोई फॉरेन डायरेक्ट फंडिंग करना चाहता है तो आप कर सकते हो, आप करवा सकते हो। अच्छा यहां पर एक और नाम लिख लो, ट्रस्ट। फॉरेन के क्या कोई ट्रस्ट भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ, फॉरेन के ट्रस्ट भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉरेन के बहुत सारे ट्रस्ट हैं, एक एग्जांपल के लिए इस्कॉन फॉरेन का ट्रस्ट है, एक इंडिया में भी काम कर रहा है अपना। सर वृंदावन के अंदर जो मंदिर वगैरह बने हुए हैं, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया मंदिर बने हुए हैं। क्या इन मंदिरों को बनाने के लिए खर्चा लगा होगा? यस सर। कृष्ण जी के मंदिर को बनाने में बहुत सारी फंडिंग लगी होगी। देन वो फंडिंग हमारे पास तो थी नहीं, कहाँ से आई होगी? सर फॉरेन से आई होगी। पक्की बात। यस सर। तो ट्रस्ट भी बहुत सारे होते हैं। जाकिर नाइक का नाम सुना हुआ है? यस सर। जाकिर नाइक ने अपना एक ट्रस्ट बना रखा है, वो मुस्लिम्स
फैमिलीज को एजुकेशन या वट जो भी प्रोवाइड करवाना होता है वो प्रोवाइड करवाता है। इस तरह के क्या बहुत सारे ट्रस्ट इंडिया में काम कर रहे हैं, हाँ फॉरेन के, यस सर। देन रूट्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई कौन कौन से रूट से काम करता है? एन इंडियन कंपनी कैन ऑब्टेन एफडीआई थ्रू, सर एक इंडियन कंपनी ऑब्टेन कर सकती है एफडीआई कैसे कैसे? ऑटोमेटिक रूट से और अप्रूवल रूट से। सर ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बिना किसी अप्रूवल के गवर्नमेंट से अपने को क्या हम फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं, बाहर से फंडिंग ले सकते हैं, देन दिस इज नथिंग बट एन ऑटोमेटिक रूट। क्लियर है? यस सर। मुकेश भाई ने अपना 10% स्टेक फेसबुक को सेल कर दिया था, क्या हुआ था? यस सर, रिलायंस जियो का 10% स्टेक फेसबुक को सेल कर दिया था। सर क्या फॉरेन फंडिंग हुई? यस सर, दिस इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ एफडीआई। पक्की बात? यस सर। क्या ये ऑटोमेटिक रूट था? यस सर, विदाउट प्रायर अप्रूवल, उनको गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं लगी। आ रहा है कुछ कुछ? सर विद प्रायर अप्रूवल, अप्रूवल रूट का मतलब क्या हुआ कि सर आपको फंडिंग लेने से पहले ना आपको गवर्नमेंट से या आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी विद प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल अगर आपके पास होगी तभी आप फॉरेन से फंडिंग ले सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप करवा सकते हो। क्लियर है? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अप्रूवल कहां से ले? अप्रूवल अपने को लेंगे कहां से? दिस इज एन एमसीक्यू। अप्रूवल कहां से लेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सर कहां से? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से अपने को क्या लेनी पड़ेगी? सर हमको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कंपनी को अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर, पक्की बात? हाँ। अब अपन बात कर रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के कुछ एक एस्पेक्ट्स है, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, अब हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। हाँ सर, एफडीआई के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल द सेक्टर्स। सर एफडीआई हर एक सेक्टर के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब सर जैसा सपोज करते हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए वोडाफोन बाहर की वोडाफोन बाहर की कंपनी है, इंडिया के अंदर क्या टेलीकॉम का बिजनेस कर रही है? यस सर। देन सर ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक सेक्टर के लिए आपको मतलब क्या हो कि सिंपल सी बात कि हर एक सेक्टर के लिए एक सेम सी यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। जिस सेक्टर के रिगार्डिंग ज्यादा रिक्वायरमेंट है या पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सर 100% सरकार ने कभी एफडीआई अलाउ किया ही नहीं, ना कभी करेगी। क्लियर है? सर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कभी अलाउ नहीं करेगी। जैसे डिफेंस के अंदर एफडीआई को अलाउ करेगी नहीं। सर गवर्नमेंट बाहर से राफेल विमान खरीदकर आर्मी को दे सकती है, बट डायरेक्टली ये नहीं कह सकती कि आर्मी को मन करे या बाहर से कंपनी आएगी आर्मी के साथ मिलकर वो बनाएगी, नहीं। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, पक्की बात? हाँ जी। देन एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल द सेक्टर। हर एक सेक्टर के लिए एफडीआई यूनिफॉर्म नहीं है। सर हो सकता है फार्मास्यूटिकल के लिए गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी हो, इंश्योरेंस के लिए अलग पॉलिसी हो, अदर एफएमसीजी के लिए अलग पॉलिसी हो। हर चीज के लिए गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी होती है, हर चीज के लिए गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी रहेगी, यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं रहेगी। क्लियर है? हर सेक्टर के लिए। चलो, इट इज ऑफन फेल्ट दैट एरियाज लाइक मीडिया डिफेंस कुड कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडिया सिक्योरिटी। सर गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी क्या कि मीडिया के अंदर, डिफेंस के अंदर, इन चीजों के अंदर कभी भी फॉरेन फंडिंग हो। सर वाई? अगर फॉरेन फंडिंग होगी ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि ये टेरर फंडिंग है या नॉर्मल फंडिंग है। क्यों? क्योंकि सर अगर पहली बात तो मीडिया के केस के अंदर क्यों इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन फंडिंग या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं आने देना चाह रही? सर सिंपल सी बात है, इस वजह से नहीं आने देना चाह रही कि अगर मीडिया के मार्फत से सर हमारी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो दूसरी कंट्री को नहीं पता होनी चाहिए, वो पता चल जाएगी। पहली बात तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगने के चांसेस बन जाएंगे। आई कुछ कुछ बात समझ? यस सर, पक्की बात? Yes sir. It is often felt that areas like media, defense could compromise India's security. सर अगर यहाँ पर फॉरेन फंडिंग डाल दी
डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आपने फॉरेन फंडिंग डाल दी तो ये चांसेस बन सकते हैं। सर क्या चांसेस बन सकते हैं कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो सकता है। क्या ऐसे बनने के चांसेस, ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं? यस सर, बिल्कुल, नो डाउट हो सकते हैं। पक्की बात? हाँ जी, बिल्कुल पक्की बात, क्लियर है। यस सर। मीडिया के अंदर, सर मीडिया के अंदर, इंडिया के अंदर पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती है। हर कोई बात दूसरे देश को बतानी जरूरी थोड़ी ना है। हमारे देश इतना बड़ा देश है सर, अदरवाइज फॉरेन फंडिंग हो गई, फॉरेन फंडिंग हो गई सर, क्या फॉरेन लोगों को इंडिया की पॉलिसीज के बारे में, इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में कई सारी चीजें पता चल जाएंगी? यस सर, पक्की बात, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चल सकते हैं। यस सर। इन सम बिजनेसेस एफडीआई लिमिट हैज बीन कैप्ड, एग्जांपल इंश्योरेंस बिजनेस। सर कुछ बिजनेसेस के अंदर एफडीआई 100% भी अलाउ कर रखा और किस बिजनेसेस के अंदर एफडीआई के कैप लगा रखे, कैप का मतलब टोपी, अपर लिमिट, सीलिंग लिमिट। आई कुछ कुछ बात समझ? यस सर, मतलब इससे ज्यादा आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, पक्की बात? यस सर, इससे ज्यादा हम फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। सर एक दो एग्जांपल दे सकते हो? हाँ भैया, एग्जांपल दे सकते हैं। क्या कि एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है, क्या कि अगर सॉरी, कि अगर एक सेकेंड, इंश्योरेंस बिजनेस है सर, इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर क्या जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है? यस सर, बिल्कुल जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। सर कैसे? यार बड़ी सीधी सी बात है यार, सोचने वाली बात है। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे उसके साथ एसोसिएटेड है कि सर जनरल पब्लिक ने पहले साल इंश्योरेंस करवा लिया, दूसरे साल प्रीमियम दे दिया, तीसरे साल प्रीमियम दे दिया। सर फोर्थ ईयर इंश्योरेंस, सॉरी, एक इंश्योर्ड पर्सन को क्या हो सकता है कि रीपेमेंट की जरूरत हो? रीपेमेंट का मतलब उसको अपने इंश्योरेंस की सेटलमेंट की जरूरत हो। सपोज करते हैं मैंने ना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर, एग्जांपल ले रहे हैं सर, पहले साल मुझको कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल मुझको कुछ नहीं हुआ, पांचवें साल मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। सर मेरा बिल आया 1 लाख रुपए का, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ सर, 1 लाख रुपए का आपका बिल आया। अब आप कहते हो मेरा तो इंश्योरेंस है, डॉक्टर कहता है भैया ये वाली इंश्योरेंस कंपनी तो भाग ली ये वाली कंपनी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर। हैंस गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेकर आओ, बट फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ एसोसिएट होकर इंडिया में फॉरेन बिजनेस, सॉरी, इंश्योरेंस का बिजनेस कर पाएगी। आया कुछ कुछ समझ? यस सर, मतलब कुछ बिजनेसेस के अंदर गवर्नमेंट ने अपर लिमिट, सीलिंग लिमिट लगा रखी है कि जहां पर आपको क्या करना है सर, जहां पर हमारे को इससे ज्यादा एफडीआई हम लोग नहीं ले सकते। क्या यहां तक की बात क्लियर होती है? यस सर, हमारे को यहां तक की बात तो बिल्कुल निश्चित तौर पर क्लियर होती है। आगे कर सकते हैं? यस सर। तो चलिए आज के लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 इन डिटेल कवर अप कर चुके होंगे एंड उसके बाद हम अपना नया टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 6, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है उनको समझेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। देन आज की क्लास में सर अपने ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में सर हमने पढ़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या होता है, एफडीआई के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं और उसके कुछ एक एस्पेक्ट्स। सर अभी हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? एफडीआई क्या खत्म हो गया? नहीं। तो सर क्या रह गया एफडीआई के अंदर? पहला कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस है जहां पर एफडीआई नहीं आ सकता। सर कौन कौन से? एग्जांपल्स दे रहा हूं, 7-8 बिजनेसेस है, एग्जांपल दे रहा हूं। लॉटरी, निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी, इन तरह के बिजनेसेस के अंदर फॉरेन डायरेक्ट फंडिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। क्लियर? अच्छा, इसके बाद सर एफडीआई नो डाउट 2 रूट है, अप्रूवल और नॉन अप्रूवल रूट। सर एफडीआई लेकर आएंगे तो किस तरह से आएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किस तरह से आएगा? अभी समझ नहीं आया होगा, जब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक है करने के लिए। पहला टॉपिक सर हमारा, पहला टॉपिक क्या रहेगा? पहला टॉपिक हमारा रहेगा ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस है जहां पर एफडीआई की रिक्वायरमेंट, सॉरी, एफडीआई को अलाउ नहीं किया गया। दूसरा बिजनेस एफडीआई कैसे कैसे सिस्टम मेंटेन होगा। तीसरा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्लियर है? यस सर। चलिए, होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज के लेक्चर के अंदर आपको मजा आया होगा। तो चलिए बाकी बातें हम कल करते हैं, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।